नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। श्रीलंका के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। श्रीलंका की नई सरकार ने वित्तीय घाटे की और देश के मौजूदा हालात को स्थिर करने के लिए कई नई योजनाएं तैयार की हैं। इन नई योजनाओं में श्रीलंका की सरकार का एयरलाइंस को बेचने और करेंसी प्रिंट करने की कोशिश करना भी शामिल है। उन्हें उम्मीद है कि इससे हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका की सरकार के पास अब कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। सरकारी खजाना खाली हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे, श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन आर्थिक हालात अब भी ठीक नहीं है और इसमें गिरावट लगातार चल रही है। नई सरकार की कोशिश है किसी भी तरह अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। इसके लिए कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं और सरकार पीछे नहीं हट रही है। श्रीलंका में सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे सके। इसलिए नए नोट छापने का फैसला किया गया है। साथ ही बताया गया है कि सरकार राष्ट्रीय एयरलाइंस को भी बेचने का मन बना चुकी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने इससे पहले देश को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार की श्रीलंकन एयरलाइंस के निजीकरण की योजना है। उन्होंने बताया कि श्रीलंकन एयरलाइंस को मार्च 2021 को समाप्त हुए साल में 45 अरब रुपए का घाटा हुआ था। पहले ही घाटे में चल रही थी, इसलिए बेचने में नुकसान नहीं है। विक्रमसिंघे ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस घाटे का भार उन गरीबों को उठाना पड़े जिन्होंने कभी विमान में पैर तक नहीं रखा, और ऐसा हो रहा है क्योंकि देश के घाटे का बोझ उन लोगों पर भी पड़ेगा जो आम नागरिक है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के पीएम विक्रमसिंघे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में मौजूद पेट्रोल, कच्चे तेल, भट्टी तेल की खेपों का भुगतान करने के लिए खुले बाजार से अमेरिकी डॉलर्स को जुटाया जाएगा, अमेरिकी डॉलर्स लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक चुनौती ले रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया। मैंने नुकीले कीलों वाले जूते पहन रखे हैं जिनको ना हटाया जा सकता है ना पहना जा सकता है। मैं अपने देश की खातिर ये चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य और समर्पण किसी व्यक्ति, परिवार या पार्टी को बचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस देश को बचाना है, इस देश के सभी लोगों और अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को बचाना है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए नई करेंसी प्रिंट कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे देश की करेंसी पर दबाव पड़ेगा, लेकिन ये कठोर फैसला लेना ही पड़ा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगले 2 महीने इस वर्तमान आर्थिक संकट में सबसे मुश्किल भरे दिन होंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगले 1-2 महीने हमारे जीवन में सबसे कठिन दिन आने वाले हैं। हमें मौजूदा संकट का हल निकालने के लिए तुरंत नेशनल असेंबली या पॉलिटिकल बॉडी को गठित करना होगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी ताकि सब मिलकर काम करें और देश को उनका समर्थन मिले। उन्होंने कहा कि हम कुछ कुर्बानियां देने जा रहे हैं और इस काल की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसमें हमें सबकी मदद चाहिए। विक्रमसिंघे ने कहा, फिलहाल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत जोखिमपूर्ण स्थिति में है और देश को ज़रूरी सामानों के लिए लगी कतारों में कमी लाने के लिए अगले 2-4 दिनों में 7.5 यानी $7.5 करोड़ हासिल करना होगा। श्रीलंका 2 विदेशी कर्जों को चुका नहीं पाया है, इसके कारण देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है और ये सारी जिम्मेदारी पूर्व प्रधानमंत्री की वजह से पैदा हुई है, जिन्होंने कहा था हम देश के लोगों को टैक्स फ्री लाइफ देंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देश में फ्री कर दी, जिसका लॉन्ग टर्म नुकसान, लंबे समय का नुकसान अब सामने आया है और देश में हाहाकार मच गया है। हम फिर आपसे मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक आप हमें दीजिए अनुमति और साथ रहिए जनभावना टाइम्स पर। नमस्कार।